दादी को कचरे के ढेर में एक सोने का अंडा मिलता है। दादी उसे अपने साथ घर ले जाती है और उस अंडे को एक गरम भट्टी के ऊपर बांध देती है। फिर दादी सो जाती है। गरम आंच की वजह से अंडे में क्रैक आ जाता है और अंडा टूट जाता है। उसमें से एक फीनिक्स बेबी पंछी बाहर आती है। सुबह जब दादी की आंख खुलती है तो फीनिक्स पंछी को देखकर दंग रह जाती है। तभी फीनिक्स पंछी बोलती है, मैं कोई साधारण पंछी नहीं हूँ, मैं स्वयं महाकाल का रूप हूँ। मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, बस एक शर्त है, तुम जो इच्छा मांगोगी उसका मैं उल्टा पूरा करूँगी। दादी खुश हो जाती है और आंख बंद करके एक सूखी रोटी मांगती है। तभी उसके हाथ में एक गर्मा गर्म पिज्ज़ा आ जाता है। दादी पिज्ज़ा खाने लगती है और खुशी से नाचने लगती है। फिर दादी ढेर सारा चांदी का बिस्किट मांगती है। अचानक बहुत सारा चांदी का बिस्किट मिल जाता है। दादी सारे बिस्किट को एक बैलगाड़ी में लाद कर गाँव में चली जाती है और गाँव वालों को चांदी का बिस्किट बांट देती है। बचे हुए चांदी की ईंटों से अपना एक आलीशान बंगला बनवा लेती है। दादी अब अमीर जिंदगी जीने लगती है, लेकिन दादी के मन में लालच आ जाता है। दादी फिर फीनिक्स पंछी से कहती हैं, मुझे एक और पंछी चाहिए जो तुम्हारे जैसा हो। तभी बहुत सारे फीनिक्स पंछी आ जाते हैं, लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। सारे पंछी अपने मन का करने लगते हैं और पूरे गांव में आग लगाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सारा गांव जलने लगता है। दादी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। डर के मारे दादी मंदिर की तरफ भागती है और वहां जाकर प्रार्थना करने लगती है। उसकी प्रार्थना से भगवान विष्णु जी प्रभावित हो जाते हैं और दादी के सामने प्रकट होते हैं। दादी रो रो कर सारी घटना बताती है। भगवान विष्णु जी देर किए बिना गांव को बचाने चले जाते हैं। वे अपने हाथों से गंगा जल गिराकर पूरी आग को काबू में कर लेते हैं। गांव अब सही सलामत है, पर दादी अभी भी रो रही थी क्योंकि किसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है।